ठीक है, यूनिट 9 है ये, स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है। ठीक है, मीन मीडियन मोड के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। सम चिल्ड्रन वर आस्क्ड how many television programs they had watched the previous day. The table below shows the results. Write down the largest possible value of x given that the mode is 1. अच्छा भाई, मीन मीडियन मोड आप लोगों को पता होगा, मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप दे दूं। मीन क्या होता है? मीन इज द एवरेज। ठीक है, मीडियन होता है मिडिल नंबर, बीच वाला नंबर, और मोड क्या होता है? द मोस्ट रिपीटेड नंबर, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। अब ये कह रहे हैं कि राइट डाउन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स गिवन दैट द मोड इज 1। अगर मोड की वैल्यू 1 है, मोड 1 है, इसका मतलब है कि 1 की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? सबसे ज्यादा। अब x क्या है? x जो है वो 3 की फ्रीक्वेंसी है। 3 कितनी मर्तबा आ रहा है? ये है x। तो अब x की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x? x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 8। वजह क्या है? क्योंकि 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 9। इसका मतलब है कि ना x की वैल्यू 9 से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर 9 से कम होगी तो ये x क्या होगा? 1 मोड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर x की वैल्यू 10 हो जाती है, अब मोड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मोड 3 हो जाएगा। मतलब 10 अगर इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई तो मोड 3 हो जाएगा। सही है ना? तो मतलब मैं x की वैल्यू मैक्सिमम अगर 9 रखूंगा, तो अगर x की वैल्यू 9 रखूंगा, दोनों में से कोई मोड नहीं होगा। मोड होता है जो मैक्सिमम दफा आया हो। दो मोड नहीं हो सकते कभी भी। सही है, मोड क्या होता है? द मोस्ट रिपीटेड नंबर। दो मोड नहीं हो सकते, एक ही मोड होता है। तो इसलिए x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 8। सही है ना? पार्ट बी, राइट डाउन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x गिवन दैट द मीडियन इज 1। अब x की लार्जेस्ट वैल्यू बताओ गिवन दैट के मीडियन 1 हो। मीडियन का मतलब क्या होता है? मिडिल नंबर, बीच वाला नंबर। तो अब मेरी बात सुनो जरा गौर से। अगर मैं ये करता हूं कि मैं इन सारे नंबर्स को जो है ना, क्या कहते हैं, ऑर्डर में रख लूंगा, अरेंज करूं। मीडियन के लिए मुझे क्या करना होता है? नंबर्स को ऑर्डर में अरेंज भी करना होता है ना। मतलब 0 कितनी मरतबा आना चाहिए? 0 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 7। ये f है, फ्रीक्वेंसी है। 0 7 मरतबा, 1 2 3 4 5 6 7 मरतबा 0 आ रहा है। फिर 1 कितनी मरतबा आ रहा है? 9 मरतबा। 9 मरतबा 1 आ गया। फिर 2 कितनी मरतबा आएगा? सॉरी, 2 3 मरतबा आएगा। 2 3 मरतबा आएगा। और 3 कितनी मरतबा आएगा? नहीं पता हमें। तो 3 के अंदर मैं ये कर लेता हूँ, बीच में मैंने डॉट डॉट्स लगा दी, मतलब मुझे पता नहीं है कितना है। सही है। अच्छा, अब मुझे ये देखना है कि ना x की लार्जेस्ट वैल्यू बताओ, मतलब 3 कितनी मरतबा है कि मीडियन 1 हो जाए। अब मीडियन में कौन सा वाला 1 रखूंगा? सबसे आखिर वाला। सबसे आखिर में जो 1 है ना, इसको मैंने मीडियन कंसिडर कर लिया। तो अब इससे क्या फायदा होगा? जो मीडियन होता है ना, मीडियन का रूल ये होता है, मीडियन बीच में होता है। बीच में होने का मतलब ये है कि इस मीडियन से पहले जितने नंबर हैं, इसके लेफ्ट पर जितने नंबर हैं, इसके राइट पर भी उतने ही होने चाहिए। अब इसके लेफ्ट पर जरा आप लोग देखो, ये कितने बन रहे हैं? ठीक है ना सारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 नंबर हैं। तो राइट साइड पे 15 नंबर मुझे कट करने पड़ेंगे। सही है। 15 में से 3 तो 2 हो गए, 1 2 3 2 हो गए। तो 3 कितने होने चाहिए? 12। इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12। आई रिपीट वंस अगेन, जिस तरह मीडियन निकालते हैं, नॉर्मली मुझे मीडियन निकालना है। नंबर है 1 2 3 4 5। मीडियन क्या होगा? मीडियन 3। क्यों? क्योंकि देखो उसके पीछे भी 2 कट जाएंगे, यहाँ भी 2 कट जाएंगे, बीच में क्या बच गया? 3 बच गया। मीडियन निकालने के लिए क्या करना? दोनों साइड से बराबर नंबर काटने होते हैं। सही है ना? इक्वल नंबर दोनों साइड से, लेफ्ट से भी और राइट से भी इक्वल नंबर्स काट देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब मुझे अगर 1 को मोड बनाना है, अगर मीडियन को 1 बनाना है, तो 1 से पहले जितने नंबर आ रहे हैं वो सारे सारे नंबर्स कट किए मैंने, तो कितने बने? 15 नंबर। तो 1 के बाद भी कितने नंबर्स कट होने चाहिए? 15 कट होने चाहिए। 3 तो ये 2 कट हो गए। अब 3 कितने होंगे? 12 12 2 होंगे। तो इसका मतलब x की वैल्यू हो गई 2। देखो ये तो मैंने कैलकुलेशन बताई है, अब आप दिमाग में भी कर सकते थे यही कैलकुलेशन। अगर आपको ऐसे 2 3 क्वेश्चन और आएंगे। अब पहली दफा में तो मैंने से इतना लिख के बता दिया। नेक्स्ट टाइम आप लोग अंदाजा ऐसे ही कर लेना मेंटली। आप यूँ देख लो कि भाई कितने 7 और ये 9 कितने हो गए? 16। यानी कि आखिरी वाला 1 अगर मीडियन है तो उससे पहले कितने नंबर बचे? 15 बचे। लिखने की जरूरत नहीं है, मेंटली कर लो। यही मेथड है, करना तो ऐसे ही है। थोड़ा देखो ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको अपने दिमाग से करना है, ऐसे ही मेंटली करना है। मैंने आपको ये बता दिया कि आप लिख के कर लो, ताकि अगर मेंटली प्रॉब्लम हो रहा है तो। ठीक है ना? तीसरा क्या है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x गिवन दैट द मीन इज 1। अब मीन में तो फॉर्मूला लग जाएगा। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन
सिग्मा एफ पार्ट सी, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये मीन का फॉर्मूला है, ठीक है। इजिकल्स टू क्या हो जाएगा इसमें, इजिकल्स टू 1 रख देंगे, तो 1 रख देंगे हम, और मीन क्या होगा सिग्मा एफ एक्स, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ में क्या होगा 7 प्लस 9 प्लस 3 प्लस x, नहीं हर पार्ट में x की वैल्यू अलग है, हर पार्ट में x की वैल्यू अलग है ना, वो पूरी वैल्यू यूज नहीं हो सकती। यहाँ भी बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, अगर हम x की वैल्यू 12 भी डाल देंगे तो फिर निकाल क्या रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा आंसर, देखो सॉल्व करो उसको, ये हो जाएगा 7 इंटू 0 तो 0 ही हो गया, ये होगा 9 प्लस 6 प्लस 3x, और नीचे 7 और 9 16 और 3 19 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर इसको वहां ले जाएंगे, 19 प्लस x डिवाइड हो रहा है वहां जाकर मल्टीप्लाई 15 प्लस 3x, 3 को यहाँ भेज दो 4 हो जाएगा, 19 माइनस 15 यानी कि 4 3x माइनस x हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 2x, x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। बात समझ आ रही है सबको, कोई परेशानी, कोई क्वेश्चन अब तक, एनी कंफ्यूजन? यस, ऑल ओके, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा भाई अब ये क्वेश्चन जरा 2 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग खुद से पहले सोचें। ये देखो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, तो जिसको आ रहा है वो करे, बहुत सारे लोगों को नहीं आ रहा अभी, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। अच्छा जी लिसन, वापस आ जाएं सब। राइट डाउन द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x गिवन दैट द मोड इज 2। अगर मोड 2 है, मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड नंबर, इसका मतलब है 2 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, x की वैल्यू 2 की फ्रीक्वेंसी से कम होनी चाहिए। अब 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 8 है, 8 से कम नंबर क्या होगा 7, ठीक है ना, मतलब 8 से कम जितने भी नंबर्स हैं उनमें से मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो 7 ही होगा। 8 से कम तो 6 भी होता है, 8 से कम तो 5 भी होता है, इसलिए लार्जेस्ट वैल्यू बोलिए ना। अब 8 से कम जो नंबर्स हैं उन नंबर में सबसे ज्यादा कौन सा नंबर हुआ 7, मतलब 8 से कम हो, लेकिन अब 8 से कम जितने नंबर हैं उनमें सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है, वो 7 है। 8 से कम तो 6 भी है, 5 भी है, 4 भी है, लेकिन हम हाईएस्ट लेंगे, लार्जेस्ट लेंगे। अच्छा जी नेक्स्ट, राइट डाउन द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x गिवन दैट मीडियन इज 2। अब मीडियन 2 है तो वापस से मैं वही कर लेता हूँ, 1 नहीं पता मुझे कितनी दफा लिखना है, लेकिन 2 8 मरतबा है। मैं ऐसे कर रहा हूँ ताकि परेशानी ना हो किसी को, ठीक है। अब ये देखो मुझे क्या करना है, मुझे लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x गिवन दैट द मीडियन इज 2। अब मैं 2 कौन सा वाला 2 रखूंगा, मीडियन पहला या आखिरी, जरूर नहीं हमेशा आखिरी हो, पहला भी हो सकता है, पिछले क्वेश्चन में आखिरी रखा था हमने। अगर मैं पहले आखिरी रखूंगा, ठीक है ना, तो अब इस 2 के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, और उसके इससे पहले ज्यादा हो गए तो 1 तो 1 की तो जगह ही नहीं बनेगी फिर, तो इसलिए इसमें आखिरी नहीं रख सकेंगे। देखो मैं बता रहा हूँ आखिरी क्यों नहीं रख सकेंगे, क्योंकि देखो अगर आखिरी वाले 2 को मैं मीडियन रखता हूँ तो आखिरी वाले 2 के आगे हैं 5 नंबर और उससे पीछे ज्यादा नंबर बन रहे हैं, तो ये तो आखिरी वाला पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैं पहला रखूंगा ना, बीच वाला रखूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी, मतलब हमेशा रूल है पहला या आखिरी होगा, बीच वाला नहीं आ सकता। तो अगर मैं पहला रखता हूँ, अच्छा बीच वाला क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हमें लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए होती है ना जब, तो बीच वाले में लार्जेस्ट नहीं आएगी, या पहले वाले में आएगी लार्जेस्ट या आखिरी वाले में आएगी, ठीक है। अब आप ये देखो कि 2 के आगे कितने नंबर्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 के आगे बढ़ रहे हैं 12 नंबर्स, तो 2 से पहले भी कितने नंबर होने चाहिए 12, इसका मतलब है x की वैल्यू 12 ही हो जाएगी, 1 12 मरतबा होना चाहिए, इसका मतलब 1 जो है वो 12 मरतबा आना चाहिए, तो x की फ्रीक्वेंसी x की वैल्यू 12 हो गई।
ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, क्या किया मैंने, देखो कि ना क्या कहते हैं, ये सीक्वेंस में जब मैंने नंबर लिखे, पहले वाले 2 को मैंने जो है मीडियन कंसिडर कर लिया। अब इसके आगे मैंने नंबर देखे कितने बन रहे हैं, इसके आगे बन रहे हैं टोटल 12 नंबर्स, तो पीछे भी 12 नंबर्स होने चाहिए। अब पीछे सिर्फ 1 है तो 1 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 12, ये 1 12 मरतबा आ रहा होगा। ठीक है, और सी पार्ट में मीन है, मीन वाला तो सिंपल है, क्या होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये मीन का फॉर्मूला है। अच्छा, अब हम आंसर क्या है, मीन दिया हुआ इन्होंने, मीन इज 2, तो मीन की जगह 2 रख देंगे। और सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब एफ की जगह एक्स इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 8 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, क्योंकि ये एफ है और ये एक्स है। और सिग्मा का मतलब होता है प्लस, कि हर एफ को अपने ही एक्स से मल्टीप्लाई करना है और बीच में प्लस भी लगाना है। अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 8 प्लस 2 प्लस 3, क्या होगा ये x प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना मैंने, एक स्टेप कम कर लिया, चलो तुम करके दिखा देता हूँ ये स्टेप भी, x प्लस 16 प्लस 6 प्लस 12 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा x प्लस 13। ठीक है, अब ये 2 वहाँ चला जाएगा, ये x प्लस 13 वहाँ चला जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि एक स्टेप कम करके डायरेक्ट कर लूँ, वहाँ तुम लोग फंस जाते हो। और कुछ बच्चे बोलते हैं सर वो डायरेक्ट क्यों नहीं कर लिया आपने। अभी मुझे कुछ लोग कहते हैं सर मेंटली क्यों नहीं कर रहा। मेंटली अगर मैं करता ना, यही चीज मुझे 6 दफा बतानी पड़ती कि मैंने क्या किया है, इससे बेहतर है मैं लिख ही दूं। 16 और 6 22 और 34, कुछ फरमा रहे हैं आप। तो 26 वहां चला जाएगा, x इज इक्वल टू 8। चलो क्वेश्चन नंबर 10। 11 people work for a company. 11 people work for a company. 5 office workers each have a car allowance of 10,000. 6 managers have a car allowances of 12,000, 18,000, 20,000, 24, 28 and 35. State the median car allowance. मीडियन क्या होता है, मीडियन इज द मिडिल नंबर। अब टोटल ये कितने नंबर्स हैं, कितने लोग हैं, 11 पीपल हैं, इसका मतलब मीडियन क्या होगा 6th वैल्यू। दोनों तरफ से 5 5 अगर मैं कैंसिल कर दूं, बीच में कौन सा रह जाएगा 6। समझ आ रही है, लिख के, अब लिखो, लिखे बगैर करो, थोड़ा मेंटली भी कर लो। अगर सोचो कि देखो मीडियन 11 पीपल हैं, टोटल 11 लोग हैं, तो मीडियन कौन सा होगा, बीच वाला कौन सा होगा उनमें से, सोचो खुद से। 11 लोग हैं, अगर इस पे एक सीक्वेंस में 11 लोगों को खड़ा करूं तो मीडियन कौन सा होगा 6। कैसे, क्योंकि 6 से पहले 5 और उसके बाद भी 5 लोग होंगे। तो मतलब ऐसे कर लो, या फिर फॉर्मूला लगाने तो फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1/2। अब n है 11 प्लस 1/2, 12/2, यानी कि 6th वैल्यू। अब 6th वैल्यू का मतलब है शुरू की फर्स्ट 5 वैल्यूज कौन सी है, यहाँ पर बताया हुआ है कि देयर आर 5 ऑफिस वर्कर्स। मीडियन के लिए रूल क्या होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। तो अब शुरू में 10 तो ऑफिस वर्कर हैं, उनकी कितने 10-10 हज़ार है सैलरी, तो ये तो 10 हो गए, और 11 मतलब 10 10 10,000 5 मरतबा आ जाएगा, 10 10 10 10 और 10, 1 2 3 4 5। 6th वैल्यू कौन सी होगी 12,000। मैं खाली 12 लिख रहा हूँ ऐसे समझा वर्किंग के लिए, थाउजेंड्स भी आगे। और 6th वैल्यू कौन सी है फिर 12,000। देखो बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अगर मैं ये सीक्वेंस में देखो, ये जो बोर्ड पे जरा देखें आप लोग, सीक्वेंस जो है कि मतलब 10-10 हज़ार वाले तो 5 हैं, ये 10,000 वाले कितने हैं 1 2 3 4 5 हैं, ये 5 कट हो गए। अब छठा नंबर क्या है ये 12,000। ठीक है ना, उसके बाद इसको छोड़ देंगे, बाकी 1 2 3 4 5 ये भी कट जाएंगे, बीच में क्या रह गया 12,000 रह गया। दिस इज द मीडियन। ऑन द अदर हैंड दूसरा तरीका क्या है कि मैं 5 दफा 10,000 लिखूं, फिर मैं ये सारे लिखूं, फिर मैं दोनों साइड से कट करूं, उससे बेहतर है कि डायरेक्टली थोड़ा सा मेंटली भी हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, बहुत सिंपल सी बात है कि आपने क्या करना है, 10,000 वाले कितने 5 हैं, 1 2 3 4 5 थाउजेंड्स मैंने हटा दिए हैं। ठीक है, मैं 0 0 नहीं लिख रहा फिलहाल के लिए, समझ। अच्छा 18 है, फिर 20 है, फिर 28 है, सॉरी 24 है, 28 और 35, 1 2 3 4 5 ये भी कट गया, बीच में क्या बच गया 12,000। ऐसे कटिंग से भी कर सकते हैं हम, और नॉर्मली जो हमने n+1/2 से किया
उससे भी हम कर सकते हैं सिक्स्थ वैल्यू इज द मीडियन। ये दो अलग अलग मेथड हैं, इन दोनों में से किसी भी एक मेथड से आप कर सकते हो, या तो आप कटिंग करके कर लो या फिर आप n+1/2 लगा लो, उससे भी हो जाएगा। अच्छा भाई, द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मोड क्या होता है? द मोस्ट रिपीटेड नंबर, कौन सा नंबर, कौन सी सैलरी सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है? 10,000। ठीक है ना, वर्कर की वेजेस हैं, सैलरीज हैं, तो ये 10,000 जो है सबसे ज्यादा, 5 लोगों की 10,000 है, बाकी जितने भी हैं सब एक एक मरतबा आ रहे हैं, इसका मतलब मोड क्या होगा? 10,000। अच्छा भाई, पार्ट बी में है कैलकुलेट द मीन कार अलाउंस। मीन के लिए क्या करेंगे हम? ये रॉ डेटा है, अनग्रुप डेटा है। अनग्रुप डेटा में मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये अनग्रुप डेटा है। ठीक है, अनग्रुप डेटा क्या होता है? सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स अपॉन एन सबको ऐड कर लेंगे, मतलब 10,000 आ जाएगा हमारा। 10,000 5 मरतबा है, मतलब मैं थोड़ा सा अगर शॉर्ट कर लूँ तो 50,000 ही लिख देता हूँ ना, 5 मरतबा 10,000 है तो फिर क्या है? 12,000 है, 18,000 है, 20,000, 24,000, अपॉन 11। ठीक है, 50,000 मैंने क्या कैसे लिखा है ये सबको पता होना चाहिए। जैसे कि 10,000 था तो मैंने 10 × 5 कर दिए। 10,000 5 दफा था, उतना जगह नहीं थी मेरे पास, तो मैंने एक साथ लिख दिया। ठीक है, ये लिख सकते हैं, मार्क्स नहीं कटेंगे इसमें। ठीक है, अच्छा पेपर 1 का क्वेश्चन है 50 और 12 कितना होगा? 62, 62 और 18 90 और 20 110 और 24 134 180 तो बोले मैंने। देखो 50 और 12 कितने हो गए? 62 और 18 80 हो गए। अच्छा 80 और 20 100, 100 और 24 124, 124 और 28 152, 35 187 अपॉन 11। ठीक है, कितना होता है ये? 187,000 अपॉन 11। ठीक है, अगर हम ये देख लें 11 1 11, में जो जीरोस बच जाते हैं ऊपर चले जाते हैं ऐसे ही। ये भी सिखाना था ना आप लोगों को, ये कैलकुलेशन, तो बचपन में तो बहुत कुछ सीखना चाहिए, सब मुझे बताना पड़ा। ठीक है बच्चों, अजान हो रही है, 1 मिनट वेट करते हैं। कैलकुलेट द मीन कार अलाउंस, मीन तो हमने निकाल लिया। फिर क्या है? 2 people are chosen at random from the 11 members of the company. Calculate the probability that one is a manager and one is an office worker. अच्छा, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 people हम चूज कर रहे हैं, तो में से एक मैनेजर हो और एक क्या हो? ऑफिस वर्कर। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैनेजर और ऑफिस वर्कर। अच्छा, पहला मैनेजर हो जाए और दूसरा ऑफिस वर्कर हो जाए, या फिर पहला ऑफिस वर्कर और दूसरा मैनेजर, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है ना, ये बोला है 2 people are chosen at random, one is a manager and one is an office worker। ये नहीं बोला है कि फर्स्ट इज अ मैनेजर एंड सेकंड इज एन ऑफिस वर्कर। कोई भी एक मैनेजर और एक ऑफिस वर्कर हो सकता है। इसका मतलब है इट कुड बी वाइस वर्सा एज वेल, कि पहला वाला ऑफिस वर्कर और दूसरा मैनेजर भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास मैनेजर्स कितने हैं? मैनेजर्स कितने हैं यहाँ पर? पढ़ो जरा, 6 मैनेजर हैं, 6/11 मल्टीप्लाई बाय ऑफिस वर्कर कितने हैं? 5 हैं। देखो लिखा हुआ है ना ऊपर, देखो 11 people वर्क फॉर कंपनी, 5 ऑफिस वर्कर्स और 6 मैनेजर्स। ठीक है, तो 5/10 हो जाएगा, प्लस एक कम हो जाएगा ना, एक कम हो जाएगा टोटल, मतलब टोटल में से एक कम हो जाएगा ना। इसी तरह से 5/11 मल्टीप्लाई बाय 6/10, तो 30/110 प्लस 30/110, यानी कि 60/110 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे 6/11 आंसर हो जाएगा। ठीक है,
A farmer collected eggs from his hens each day. The number of eggs he collected on the 5 days were 4, 1, 7, 6 and 4. उसके बाद एक फार्मर है, उसके बाद कुछ मुर्गियां हैं, ठीक है, और हर रोज जो है कुछ उसके बाद एग्स आते हैं उन मुर्गियों से, ठीक है। अच्छा, उसने कुछ 5 दिनों का उसने एक नोट डाउन किया, तो पहले दिन उसके बाद 4 एग्स आए, किसी दिन एक आया, एक दिन 7 आया, एक दिन 6 और एक दिन 4। बहुत इनकंसिस्टेंट है मुर्गियां उसकी, ठीक है ना, कभी 1 और कभी 7, काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो क्या है, फाइंड द मीडियन नंबर ऑफ एग्स। अब मीडियन नहीं, आप लोगों ने गलत ऐसे ही बता दी 7, पहले आपको अरेंज करना है, ऐसे मिडिल वैल्यू अरेंज करने के बाद देखी जाती है, ऐसे नहीं बोल सकते अभी। इट्स टू अर्ली टू से, कैसे हो सकता है 7 हो, लेकिन इट्स टू अर्ली, है ही नहीं 7। 1 आएगा पहले, 4, 4, 6, 7, ठीक है भाई। दोनों अब बीच दोनों तरफ से 2 कैंसिल हो जाएंगे, बीच में क्या बच गया 4, तो मीडियन इज 4। 7 तो मैक्सिमम है, सोचो ना, 7 तो मीडियन हो ही नहीं सकता, यानी कि मीडियन इज। अच्छा भाई, पार्ट बी, कैलकुलेट द मीन नंबर ऑफ एक्स। मीन कैसे निकालेंगे, मीन हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन एन, इन सबको ऐड करो, 4 + 1 +, अच्छा मीन के लिए अरेंज हुआ हुआ यूज कर लें या विदाउट अरेंज, कोई मसला नहीं है। यानी कि 4.4 5.4, सॉरी एक सेकंड करके देख लेते हैं, 5 4 20 होता है ना, 4.4 ही सही था। खैर, अब आपको क्या करना हो तो कैसे करेंगे, इस तरह लिखेंगे 22 अंदर और 5 बाहर। नहीं, ये देख लो पेपर उनका क्वेश्चन है, 5 4 20, 2 बच गया, अब डेसिमल लगेगा ऊपर, ठीक है, डेसिमल के बाद 0 आ जाएगा, 5 4 20, 4.4 इज द आंसर। अच्छा भाई, फिर क्या है, द फार्मर कलेक्टेड x eggs on the 6th day. The mean number of eggs collected over the 6 days was 4.5. Find the value of x. अब मीन नंबर ऑफ x जो है वो कितने हैं, 4.5 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मीन निकालो। अब देखो, आखिरी एक x भी ऐड कर देंगे इसमें। अब इसमें मीन निकालने के लिए इन सब नंबर्स को प्लस करेंगे, प्लस x भी करेंगे, लेकिन डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 5 नहीं करेंगे, 6 करेंगे। वहां ले जाएंगे, ठीक है।